कितने समय हो गए नाम लिए को, कितने साल नाम लेके हो गए, अभी तक हमारा एक आसन नहीं बने भाई। हम एक आसन बैठे रहे भाई। कुछ हमारे शौक पे भी डिपेंड करता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी निर्भर करता है। ये देखो 1 घंटा बैठते हैं भजन पे, उसी में भी 10 आसन बदलने लग जाते हैं। कभी ऐसे बोल लिया, कभी ऐसे करे, कभी पीछे चलेगा, हम मतलब लगे रह जाएंगे। तो शिवटाव कैसे होगा भाई, जहर कैसे निकलेगा? इसे रोज रोज बैठने से ये जहर निकलता है। जहर जैसे भी पाप खत्म होने लग जाते हैं और हम आगे क्यों जाने लगते हैं, तब जागना भाई। जागना ये है कि भाई मेरे को कुछ दिखे सही, क्या है क्या नहीं, मैं किसा हूँ, किसे पाप है, मैं किस योनि से आया हूँ, पिछले जन्म में क्या था मैं, और मैं किस पाप की थी मैं जो इस पाप जन्म में दिया है। किस पाप, कौन सा पाप किया था मैंने जिससे मैं दुख उठा रहा हूँ, कौन सा मैंने पाप किया था मैं दुख भोग रहा हूँ, कौन सा मैंने पाप किया था पिछले जन्म में जिससे मैं इस बीमारी का सामना कर रहा हूँ जो मेरे को फिलहाल बीमारी हो रही है भाई। इसका जानना का नाम भी तो जागना है भाई। शरीर से जाके नींद से तो उठे काम करने के लिए भी एक जागना है, वगैरह से जागना तो ये है अपनी ओर जागना, अपने मालिक की ओर जागना कि देखो भाई दुनिया को चलाने वाला कौन है, कैसे सृष्टि बनी हुई है, किसने बनाई है, कैसे हम फंसे हुए और किसने फंसाया हमारे को, और कौन हमें निकालने आया है, कौन हमारा है भाई, कौन हमारा है, इसका जानना भी एक तरह का जागना है। अभी तक तो हमें ये पता नहीं चला कि हमारा कौन है। अरे हम ऑटोमेटिकली किसी पे विश्वास कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली हम धोखा खा जाते हैं, ऑटोमेटिकली हम दुखी हो रहे हैं। तो हम मतलब सोए रहे हैं। सोए हुए आदमी को गलती करता है, जागने वाला भाई। इसका मतलब सारी बात को क्या है कि भाई बात जागना है, अच्छे जागना तो मालिक को जागना है। सबको पता तो चले कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या है, तो इसका नाम भी जागना है असली। यानी हमें पता लगता है कि ये भगवान है, उसके मैं बच्चा हूँ, इसमें समा के मैं सदा के लिए अमर हो जाऊंगा, मैं जन्म नहीं आऊंगा। इसका नाम भी जागना है। और तो फिर जागना, जब हम घर में थे हम उल्टे लटके हुए थे, हमें 100 जन्मों की याद थी, इसको भी जागना कहते हैं। पता तो चले कि मत पीछे क्या ने कहा था कि मैं 100 जन्मों की याद है, मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं किया इससे मैं आता हूँ ना। फिर कृष्ण भगवान ने उसको जगाया, नींद से नहीं, ज्ञान मुझे उसका समझ ज्ञान नॉलेज हुई उसको कि भाई 106 जन्म पहले मैंने पाप किया था, उसकी सजा मैं आपको बता रहा हूँ। इसका नाम है जागना। और इसने भीष्म पितामह ने भी पसंद किया जी, सूली पे लटके हुए हैं, लेटे हुए हैं, तीर लगे हुए हैं सैया, तीर सैया पे कहते भाई मेरे रोम रोम में नस नस में दर्द हो रहा है, मेरा खून चाहूँ कैसे पे मेरे तीरों जा रहा है, मैं हाय हाय करूँ तो मैं ढूंढेगा कौन, मैं चाहता भी मेरी मौत नहीं आनी, मेरा ऐसा कौन सा कर्म है भाई, ऐसी कौन सी कहानी है मेरी, मेरे को जगाओ या समझाओ। तो कृष्ण भगवान जी ने समझाया, जगाया उसको, या दर्शाया कि पिछले जन्म में आप राजा थे, आप 50 साल जा रहे थे अहंकार में, आपके आगे एक सांप आ गया, अजगर आ गया, वो चल नहीं सकता, आपने जल्दी में उसको ठुआ के टकवा दिया, तो कांटों में फंस गए, कांटों के अंदर, कांटों फंसने से वो वही फंसा रह गया और कांटे लगे उसमें। श्राप दिया आपको कि जिस आदमी ने मेरे साथ ऐसा न्याय किया है, लेकिन वो देखा भी नहीं, वे उसके साथ भी यही होना चाहिए जो मेरे साथ हुआ है। तो हाय होगी ना उसकी हाय। तो इसका मतलब क्या है जागने का, सारी बात कि हम परमात्मा की ओर चले, हमें पता चले कि भाई सारा ज्ञान होता है, हर चीज ज्ञान होते हैं। जब आप अभ्यास करना शुरू कर दोगे, आपके अंदर सतगुरु आने लग जाएगा, स्वरूप माले बाबा जी का जिससे आपने नाम मिला है, फिर आप अच्छे से जाग जाओगे।
सदगुरु है ज्ञान सतगुरु पूजा, सदगुरु सेवे और न दूजा, और दूसरा नहीं है। मतलब ज्ञान भी सदगुरु है, पूजा पाठ भी, जो कुछ है सदगुरु है, सदगुरु है। तो इसलिए हमने उस परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से अभ्यास में लग जाना है और एक आसन बदल बैठना है और इसको खाली करना है शरीर को। इसका यानी शिवता होना शुरू हो जाता है। आप जागना शुरू कर रहे हो, आप जागना शुरू कर रहे हो, ऐसे असली जागना, सदा के लिए जागना। फिर आपने सोना नहीं, फिर आपको नींद नहीं आई कभी भी, फिर असली जागना होगा। एक बार हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी मस्ताना जी की सोबत में रहते थे, तो ड्यूटी लगाई हुई थी भाई, इनको जगाते रहे ना, जगाते। तो जी मस्ताना जी बोले, चक्कर मारे ऐसे घूम के कि जी आप जगाते हो कि मैनेजर? हाँ बाबा जी मैं जगाता हूँ साईं जी। फिर जागते हैं कि साधु सत्संगी सेवादार? न्यूरे बाबा जी जागते नहीं। फिर तुम क्या करते हो? न्यूरे मैं उठाता हूँ बार बार। फिर क्या करते हैं सत्संगी साधु? न्यूरे ओ करके सो जाते हैं, ओ करके ऐसे ट्राई करे सो जाते हैं। तो मस्ताना जी महाराज बोले, चलो ओ तो किया, ओ तो किया, ओ किया तो भाई फिर और भी कुछ करेंगे, और भी तो कुछ करेंगे। मतलब कहने का शुरुआत तो किसी तरीके से कोई शुरुआत हो जाए। मैनेजर साहब जी महाराज 12 बजे तक सेवा करवाते थे दिन में, रात को। फिर मिस्त्री वगैरह आदमी वो बाद में कपड़े धोने लग जाते, नहाते धोते, करते करते उनको 2 बज जाते, 1:30 बज जाता। एक मिस्त्री ऐसे सोने गया, जागने की बताता हूँ आपको बात। तो सोने गया तो मैनेजर साहब जी ने ऐसे कुंडी फुड़पाई, ऐसे कट 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 कर रहे थे। उसको गुस्सा आया, बोले कौन कसम आ जाए रात को आग फुट फुट करने लगे? भाई कौन आ गया भाई, कसम आ गया भाई, फुट फुट करने शुरू कर दिया ऐसे। तो भाई कौन आ गया भैया, फुट फुट शुरू करना है क्या? तो जी मैंने साहब जी ने 5 मिनट रुके, 7 आगे को रुक जाओ जी। 5 मिनट बाद फिर फुट फुट शुरू कर दिया ऐसे। फिर भीतर से गुस्सा तो आएगा जी। फिर गाली बटी अंदर वाले ने, और मांझा में समारोह होता हूँ, समार तब होता हूँ, चले जाते तो मैं कुटाई बहुत करता हूँ, मांझा राजे राजे। तो जी फिर बाबा जी 5 मिनट के लिए फिर रुके, मैं 5 मिनट के लिए फिर रुके महाराज जी। 5 मिनट बाद फिर ऐसे कुट कुट किया। फिर गाड़ी देता हुआ आया, अभी देखता हूँ गाड़ी लगता है, ऐसे कुंडा खोले, ऐसे कुंडा खोले। देखा तो मैंने सब खड़े सेवादार सब लोग बोले हरिओम 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 करने लगे थे, हरिओम 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 सब करने लगे थे। तो मैंने साहब जी महाराज बोले कि भाई देखे अभी तो काल भगवान आता मान ले, तो ये हरिओम हरिओम भी भूल जाता तुम। अरे मेरे सामने आया तो जैसे, तो तेरे को क्या किया भाई? तुमने तो खाली धन सतगुरु तो निकला नहीं आपके मुँह से, हरिओम हरिओम करने लगा। हरिओम तूने कब जपा था? ये छोटा था ना जब जपा। मेरे हरिओम नाम जपिए, इससे बड़ा न कोई, ऐसा ऐसा बोलते थे। इसका तुरंत कोई सेवन करे तो मुक्ति होए, ऐसा जोड़ रखे मान ले, मुक्ति के लिए करता था जी मैं पहले। हरिओम हरिओम करने लगे ऐसे की, मतलब डर गया ऐसे। मतलब कहने का मतलब जागया नहीं, समझो जागना भाई, जागया तो सतगुरु आ गया, उसके लिए भी ऐसे करते। एक प्रेमी था हमारे पूज्य परम धर्म साहब जी के पास आके, भाई जहाज लेके, जहाज आ गया है तो आजा बैठ इसके अंदर। तो जो करे जी एक प्रेमी हो रहे, वो थोड़ा सोर उसको जगा लेता हूँ, मेरे साथ आ रहा है। अरे उसको रहने दे, छोटे चक्कर उसका, तेरे लिए आएगा जी। जो करे जी मेरे पाने का हो, पाने का हमारी साइड का है, बड़े मोले का हो। अरे छोड़, उसके लिए नहीं है तो छोड़े थे उसको। जो करे जी वो नाराज हो जाएगा जी। अच्छा ठीक है फिर मैं तो जा रहा हूँ, तो नाराज कर ले, मना ले उसको। तो महाराज चले गए। कहने का मतलब ये है कि मन है ना अभी तक ये जागे नहीं भाई, ये तेरा काम है, औरों का नहीं है भाई। जागने का मतलब है कि पता लग जाए कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है हमारा, और दूसरे का कोई बंधन नहीं है कोई। ये जरूरी है। मतलब एक बार मस्ताना जी महाराज
एक प्रेमी को जगा रहे थे, करते करते एक प्रेमी झोले में गिर गया। मस्ताना जी प्यार से उठाया, ऐसे रखे, उसको बिठाया कि भाई धीरे धीरे जागना सीखता आदमी, धीरे धीरे। और हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज, अरे अरे कोई नहीं, झाड़ियों में फंस के आप निकल जाएगा। तो मनीष साहब जैसे ये पिलर है ना, ऐसे बच्चों को बांध देते थे। मनीष साहब जी महाराज कहते थे कि भाई तेरी कुटाई करेंगे और रोने नहीं देंगे, और भूखा रखेंगे और सोने नहीं देंगे, भूखा रखेंगे तेरे को सोने नहीं देंगे, कुटाई करेंगे तेरी, मारेंगे तेरे को, पर रोने नहीं देंगे। ऐसे करते थे मेरे साहब। मतलब कहने का भाव है कि फकीरों की जायदाद संपत्ति जागना है और बेआरामी है। फकीरों की दो जायदाद है, दो, एक जागना, दूसरी बेआरामी। एक बार मस्ताना जी महाराज देखिए, एक ने साधु देखे, वो जी सुबह लगे मस्ताना जी, शाम तक लगे, रात को भी ऐसी लगे रहे। बोले कि आपको तो क्या ताकत मिली हुई है? क्या? बोले कि मस्ताना जी ताकत है, साउंड साहब ताकत होती है ना, तो रात को टिकता है ना दिन में टिकता है, अच्छी ताकत मिली हुई है, जागता रहता है, तो क्या करे? क्या करूँ, ये ताकत ही तो है, मेरे को जगाए रखती है, ठिकाने नहीं रहती है। मतलब कहने का भाव है कि अंदर प्रेम आ जाता है, वही आदमी को भगाता रहता है। वो अगर लगन लग जाती है फिर भगा भगा रहता है। अगर कुछ बात चुभ जाए हमारे अंदर, लगन ही लग जाए, कोई तड़प ही लग जाए कोई, तो यही आदमी फिर जागना कहो, लगना कहो, या कुछ करने की क्षमता हो जाए या जिद हो जाए, भाई ये काम मैंने करना है, लगन लगे, साथ तत् पाया, अरे तुलसी सत्संग के डोल नूर दर्शाया। फिर लगन लग जाएगी तो सारे काम होने लग जाएंगे। अगर लगन नहीं लगती फिर बात बनेगी नहीं। इसलिए जागते, हम जागते, जागने से आप कभी देखना, आप जागोगे तो आपकी आंखें ना, आपकी जो आंखें हैं इनमें दर्द या खिंचाव होने लगेगा, दबाव से होने लगेगा आपको। इससे क्या होता है, जब भी कोई इंसान सोता है उसके हाथों पैरों की चेतन सिमट के आंखों तक आती है, आंखों से नीचे गिरने का नाम सोना है, उसका नाम सोना है, सोना। और फकीरों की सिमटा होके ऊपर जाती आत्मा। उन फकीर एक आत्मा में सोने का यही अंतर है। दुनियादार के सोते आंखों बीच में आके या नीचे गिरती है उनकी आत्मा। गिरने का नाम मतलब सोना है, और ऊपर जाने का नाम जागना है, भगवान की ओर, परमात्मा की ओर जाना। जैसे कभी भी देखना, ऐसे ध्यान में बैठोगे तो ऐसे ऐसे होने लगेगी हमारे हाथ, सिर गर्दन ऐसे होने लगेगी। इसका मतलब है यहाँ से हमारे चेतन का माथे भी से ध्यान, या तब जो यहाँ से निकल के कंठ चक्र में आता है, कंठ चक्र में आ जाता है, ध्यान ऐसे हो जाता है हमारा। तो इसका मतलब दुनियादारी में तो कहते हैं कि इसको हल्की नींद आ गई है। नींद हल्की मतलब यहाँ जहाँ से हमें सपने आते हैं। और दुनियादारी और संत मत में कहते हैं कि इसका ध्यान आंखों से उतर के कंठ चक्र में आ गया है। दुनियादारी के इच्छा में तो नींद आना कहेंगे, और संत मत में इसको सोना कहेंगे। कौन सा सोना? भी कंठ चक्कर में आया है, यहाँ था। अब हम जाग रहे हैं, पर सारे यहाँ है, ऐसे हो जाने का नाम यहाँ आ गया। प्रश्न क्या होया भाई, जागते रहे, इनका आंखों में खिंचाव था, दबाव था, क्या होगा? इसका मतलब है कि हमें जागना भी एक तरह का भजन है, जागना भी एक तरह का भजन है, भजन जागना भी। तो क्यों? क्योंकि इससे ऑटोमेटिक बिना सिमरन के कहो, वैसे कहो, हमारा ध्यान आंखों की ओर खींचा रहता है, आंखों की ओर खींचा रहता है, पता लगे आंखों के बीच में, तो वहां ये खींचा रहता है। कभी देखना आप, सोमण में ना खोइए दोनों रहे। इसका जो सुर है ना छोटा है बेचारे का, दब जाती है आपकी आवाज से।
बोलो। सोवण जाग अरे आप सुनिए रहे हैं तो कितने बोल जो जागे हरि भजन में सोए उतरे पार। जो जागे हरि भजन में सोए उतरे पार। जो जागे संसार में भव सागर में ख्वार। यानी बात फिर वही आ कि जागना जागरण निका हरि कीर्तन माही जागना। भाई जागना वह सफल है जो मालिक के भजन में जाके जाए। दुनिया के लिए जागता है, ईर्ष्या लोभ मोह अहंकार ईश्वर के जागते हैं तो इसका चल सोना अच्छा है। क्यों सो के कम तो ताजे तो हो जाएंगे, हम उठ जाएंगे टेमटी बदन के लिए। और दुनिया के लिए जो जागता है वह तो जन्म खराब कर लेता है अपना। जागना कौन से जो मालिक का भजन जैसे भक्ति करी जाए, भक्ति करी जाए। अरे आंखों के बीच जाने के नाम को दोहराने किया जाए उसको जागना कहेंगे। भैया जाग रहे हैं। और वैसे तो अगर हम जागे नहीं तो फिर सब लिखा है कि मुसलमान लोग दफनाते हैं। और भाई तो फिर एक करवट ही पड़ा रहेगा तो करवट भी बदलने की जरूरत नहीं, पता नहीं कितने सालों पड़े रहेगा उसके अंदर। तो इसलिए तो जाग ले मालिक की ओर से, यानी भजन कर ले। क्या तन सारी उम्र खटे में पड़े ही रहना है, एक करवट करवट भी नहीं बदलनी है। जो जाते हैं जो जागे हरि भजन में सोए उतरे पार। जो जागे संसार में भव सागर में ख्वार। ये दुनिया वाले आदमी देखो रात और दिन एक कर देते हैं अपने काम धंधे के लिए, घर का मकान किसी काम के लिए रात दिन लगे रहते हैं। और ऐसा जीवन है और सदा के लिए खवा रहे हैं, यानी खत्म है वो जीवन। जिनकी वही सफल है जो सेवा और सिमरन में गुजरे, भजन में गुजरे और जागृत अवस्था में करे। भजन सिमरन करते समय और भजन सिमरन करने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए, मतलब जागते रहना चाहिए। क्योंकि हमारी आत्मा ऊपर आई थी फिर नीचे चली जाएगी। सोने से क्या होगा, हमारा ध्यान फिर नीचे आ जाता है, यानी चक्कर में गहरी फिर ये ना भी मांगे फिर गहरी नींद आ जाती है हमारे पास। इसे जितना हो सके जागिए। कुत्ता है ना, कुत्ता कभी भी गहरी नींद में नहीं जागता। कुत्ते को कभी देखना कभी भी गहरी नींद में जागता। थोड़ा ऐसे करो उछल के पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा ऐसे खुड़काओ उसको उछल के पड़ेगा। यानी कहने का भाव है कि अगर हम कुत्ते की ओर देखें तो कुत्ता हमारे से बाजी ले जाता है। क्यों कुत्ता जागता रहता, रात को देख लेना भोगता रहेगा, जागता रहेगा, सोएगा नहीं। और दिन में आराम करेगा, कोई चक्कर नहीं है, रात में जागता रहता है। कुत्ते के अंदर गुण है ये भगवान ने दिया हुआ है कि जागता रहेगा। देखो अपने मालिक के लिए कहो किसके लिए कहो। उलट पुलट जप राम ही टेढ़ा सीधा होए। उलट पुलट जप राम ही टेढ़ा सीधा होए। या का फल नहीं जाएगा कैसे ही लोगों। भाई आप भजन कैसे भी कर लो सबका फायदा है। उलट पुलट जब राम टेढ़ा सीधा हो सब कुछ सीधा हो जाता है। हम बीज बोते हैं जमींदार भाई ऐसे भी खेलते हैं, बीज उल्टा सीधा होता है, सब जम जाता है, बिजाई करते हैं अंकुरित हो जाते हैं दाने। तो इसलिए भाई आप कैसे भी नाम जप लो फल नहीं जाएगा। एक फिर थोड़ा फायदा है, फिर अच्छे ढंग से करें थोड़ा ज्यादा फायदा है, और ज्यादा करें और ज्यादा फायदा है। जैसे आप लेटे लेटे भजन करते हो, लेटे लेटे तो इसके 25 नंबर हैं। लेटे लेटे भजन 25 नंबर है। अरे बैठे बैठे आपको नींद आ जाती है, इसके 50 नंबर हैं। अगर आप घूम फिर के श्रवण करते हो तो इसके 75 हैं, 75 नंबर हैं। अगर चेतनता से बैठते हो, चुस्ती से बैठते हो ऐसे तो आपके 100 नंबर है। मगर फल नहीं जाएगा।
कैसे भी ले कोई, कैसे भी नाम जपो, फल नहीं जाएगा, मगर उतना फायदा नहीं जितने हमने तो 100 नंबर लेने हैं। ये थोड़ी है कि भाई लेट के करना है, तो कोशिश पहले हमने 100 नंबर की करनी है। फल तो नहीं जाएगा, मगर भाई उनसे तो वंचित रहेगा ना जो अंदर जाते हैं, जिनकी चेतनता शरीर सिमटता है, आत्मा सिमटती है, उनसे तो कमी रहेंगे ना। तो इसलिए हमने ज्यादा ढंग से सेवन करना है, अच्छे तरीके से। हमने सेवन पूरी तवज्जो या ध्यान से सेवन करना है, उसका हमें फायदा ज्यादा मिलेगा। नहीं तो बैठ गए तो उठ गए, उसका फायदा नहीं है। क्योंकि फिर जाके तो को नहीं पता तो लगता ना फिर क्या हुआ क्या नहीं, कैसे हम कैसे नहीं, कहाँ से आए थे, कौन है हम, और क्या मकसद आने का, कौन हमारा मालिक है। अब फिर मरने के बाद हमें जाना कहाँ है, ये सब जागने के लिए तो इसमें चेतनता से शिफ्ट का जब पता चलेगा चीजों के बारे में, फिर आपको इतना पता चल जाएगा जैसे दीवार के पीछे कुछ है ना, उसका पता चल जाएगा क्या हो रहा है। सोवण में ना खोइए जन्म पदार्थ पाए, चरण दास कह जागिए आलस सकल गवाए। खाते पीते नाम ले बैठे चलते सोए, खाते पीते नाम ले बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है करे उजला तो। यानी खाते पीते नाम ले, भाई हमने खाते हुए भी भजन करते रहना है, पानी वगैरह पी रहे तो भी भजन करना है, और बैठे चलते सोए, भाई चलते थोड़ी सो सकता है आदमी, बैठे लेटे सोए ऐसा कह सकते हैं इसको, थोड़ा दो में फर्क हो गया थोड़ा सा। तो बैठे लेटे, लेटे तो सो सकते हैं, चलते सोएंगे तो पता नहीं कहाँ गिरेंगे जाके। तो मतलब कहने का नहीं है कि भाई होश कम है तभी नाम जपते रहे, हमारी जुबान पे भी नाम जपते रहे, भाई आदत बन जाए। आप देखे होंगे ना आदमी बड़बड़ाते रहते हैं, नींद में भी कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, नींद के अंदर भी बड़बड़ाते रहते हैं। इससे नींद में भी हम नाम जपते रहे, नाम जपते करवट निकले तभी नाम जपते रहे, यानी श्रवण निकले हमारे मुख से। सतगुरु का नाम होठों पे और स्वरूप आंखों में हमारे अंदर बसा ही रहना चाहिए। हम मतलब लगे रहे इस चीज में, भाई ये ना समझो कि हम बैठ के नाम जपना है, भाई कैसी भी आपकी हालत है आप नाम जपते रहिए, खाते पीते नाम ले, बैठे लेटे सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे तो। भाई ये तो एक पवित्र चीज है, साबुन है, जब भी कपड़े धोगे तभी सफाई हो जाएगी आप। सदा पवित्र नाम है, हमारे को ताजा करेगा, साफ करेगा, ये साफ करता जाएगा। जब भी हम नाम जपना शुरू करेंगे ना, मैल निकली खत्म हो जाएगी। मतलब ये साबुन है, ये जब भी कपड़े लगाएंगे तो मैल उतनी शुरू हो जाएगी। यानी वही बात फिर आगे ना, जब ये नाम है डरे भयो पाप का नाम, जब भी हम नाम जपना शुरू कर जाते हैं मैल साफ होने लग जाते हैं। और तुलसी साहब जी महाराज हाथ रस वाले फरमाते हैं कि तुलसी पिछले पाप से राम कथा नहीं भाई, या नींद वाले या उठ के भाग जाए, यही हमारे पाप है जो हमें बदल बैठे नहीं देते, या तो हमें नींद वाले या उठ के भाग जाएंगे, तो यानी पिछले पाप है। तुलसी पिछले पाप से राम कथा नहीं भाई, या नींद वाले या उठ के भाग जाए, या उठ के भाग जाएंगे हम नींद वाले। इसका मतलब क्या है कि हमें जबरदस्ती सेवन करना पड़ेगा। किस लिए करना पड़ेगा? रोग को दूर कराने के लिए। एक बच्चा है वह दवाई नहीं लेना चाहता, हर बीमार है लेना नहीं चाहता, तो आप क्या करते हो, डॉक्टर क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती दवाई देते हैं। दवाई चाहे डॉक्टर के अंदर चली जाए या राजराजे ले ले, क्योंकि रोग को दवा ही दूर करती है। इसलिए आपने सेवन को लगातार करना पड़ेगा। चाहे आपके अंदर आलस है या पुरुषार्थ है या भाव है या कुभाव है, भाई आपकी इच्छा भी नहीं भी मन कर रहे ना, तो फिर भी आप जबरदस्ती करना है। क्यों करना है? क्योंकि सेवन के करे बिना, भाई सेवन के करे बिना उजला नहीं हो सकता हमारा, यानी हम साफ नहीं हो सकते।
यानी बुगले जैसे नहीं हो सकते सब। दिन को हरि सुमेरन करो, रैन जाग के ध्यान। दिन को हरि सुमेरन करो, रैन जाग के ध्यान। भूख राख भोजन करो, सज सोवन की पान। ये महात्मा चरणदास जी कह रहे हैं कि भाई दिन में तो सिमरन करो। दिन में तो सिमरन का मतलब क्या मतलब है इसका? भाई चलते फिरते उठते बैठते ना आप काम धंधा करते हुए घूमते हुए ना कैसे नामों को दोहराते रहो, और रात को भजन बैठ के ध्यान करो ऐसे। और अगर समय आपको दिन में भी है तो दिन में भी ध्यान करो, सुबह भी करो, ध्यान करो। कहने का मतलब अगर काम है आपके पास तो चलते फिरते आप नामों को दोहराते रहिए। दिन में तो सिमरन करो, रात से करो ध्यान। फिर कह रहे हैं कि भूख राख भोजन करो, तज सोवन की बात। चरणदास जी महाराज कह रहे हैं कि भाई भूख राख यानी रात को खाना, भूख को छोड़ मतलब कम खाना। भूख है मतलब एक दिन भर के नहीं, मतलब कम खाते। भूख राख भोजन करो यानी कम खाना खाओ, यानी भूख से थोड़ा कम खाओ। तज मैंने छोड़ो सोवन की बन, और सोवन की आदत छोड़ो। जो आदत बनाई ना सोने की आदत हमारी कहाँ से आई है? सोने की आदत हमारी आई है कि माँ से। माँ कहती है कि मेरा बच्चा सोए रहे, मैं ये काम कर लूं, भाई ये काम कर लो, मैं सो जाए ये काम कर लो। आजकल फिर क्या करते हैं, थोड़ा मोबाइल दे देते बच्चों को, ये देखता रहे तो उसकी फिर मोबाइल की आदत पड़ जाती है। तो बातों का मतलब ये आया निचोड़ सार कि भाई हमने जितना भी है जागना है, और मालिक की ओर जागना है, अभ्यास में लगे रहना है। अगर जागेंगे तो हमें मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा हमारे को। वैसे जागेंगे चेतन रहेंगे तो ही नामों को दोहराएंगे ना, वैसे थोड़ी दोहराएंगे। और बाबा जी क्या सारा दिन क्या कि सेवा में लगाए रखते थे ना, तो थक जाते थे साधु लोग। रसगुल्ले ये गुलगुले बनाए मनेश साहब जी महाराज ने, तो बनवाए संगत के लिए। तो एक गुलगुला साधु के मुंह में रख दिया, ऐसे रख दिया मुंह में रखे रहे, ऐसे मुंह में रखे रहे। लोगों ने कहा कि हो रहा क्या है यार, ये गुलगुला अंदर क्यों जा रहे हैं, रखा क्या है? ऐसे ऐसे रखा रहेगा गुलगुला, ऐसे गुलगुला ऐसे मुंह में ऐसे रह गया ऐसे। और चक्कर क्या है? दूसरे कह रहे हैं कि गुलगुला कहाँ जा रहा है यार, ये चक्कर क्या है, ये अंदर क्यों जा रहा है? देखा जाके कि वो तो बेचारा सो रहे है, गुलगुला कहाँ से जाए है जी? तो गुलगुला अंदर कैसे जाए? नो करके महाराज जी गुलगुला अंदर जा रहा है, क्या चक्कर क्या है? देखा तो वो तो बेचारा गुलगुला बाहर है, अरे महाराज सो रहे हैं। तो साधु लोग थे वो सो रहे हैं कि ये चक्कर क्या हो? बाबा जी वो न देखा रहे भाई सो गया बेचारा, गुलगुले का कठोर नहीं है जी, गुलगुले का कठोर नहीं है, सो गए। तो मर्यादा की ये कही क्या बिरकत परमान। मर्यादा की ये कही क्या बिरकत परमान। 8 पहर 64 घड़ी जागे हरि के ध्यान। यानी हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि भाई अहंकार को छोड़ो, पर मान करो दूसरे का मान सम्मान करो, और अहंकार को छोड़ो। यानी उन विरक्त हो, दूर हो अहंकार से, ईमानदारी से हैं? और क्या करें फिर? मालिक का भजन करें। ये और पर मर्यादा की ये कही क्या बिरकत परमान। 8 पहर 64 घड़ी जागे हरि के ध्यान। मतलब कहने का ये है कि हम 8 पहर 64 घड़ी बोला धर ध्यान, जाने कौन घड़ी आन मिले भगवान। भाई सारे बदन में लगे रहो, पता नहीं कब मालिक की दर्शन देते हैं।
भाई कोई लिमिट नहीं है इसकी। लिमिट इसका मतलब सारी बात तो ये हुआ है कि भाई अपने अहंकार को छोड़ो, मानवराई छोड़ो, अपने आप को बोलो। मर्यादा की बड़े बुजुर्गों को तो कहना यह है। और 8 पैर 64 घड़ी बोले साहब ने भी लिखा भी 8 पैर 64 घड़ी बोला दर ध्यान जाने कौन घड़ी आन मिले भगवान। पता नहीं कब क्या, कब ध्यान लग जाए, कब मन ऊपर आ जाए भाई, कब ये मन ऊपर आ जाए। यानी अपने बदन में लगे रहना है। हाँ जी आगे। जो कोई बिरही नाम के तिनको कैसी नींद, जो कोई बिरही नाम के तिनको कैसी नींद, शस्त्र लगाने है का गया ही को बींद। जो भजन सिमरन के भाई प्यारे हैं, जो भक्ति करते हैं, जिनके अंदर मालिक का स्नेह है, परमात्मा का जिनके अंदर लगन है, उनकी आंखों में नींद कहाँ। फिर उनको तो हृदय में बाण लगे प्रेम का, गया हृदय को बीन भाई बीन किया उसको, तो मतलब लगन लगी उसके अंदर, तो भाई कोई रोकने वाला नहीं उसको। अब जैसी प्रीत कुटुम की ऐसी हर्षे होए, चला जाए वेखुट पल्ला पकड़े न कोई, फिर कोई रोकने वाला नहीं। फिर उसको तीर लग गया, जिन लगे प्रेम तमाचे वो दुनिया तो गया। मतलब जिनको अंदर से प्रेम लग गया है या जाग गया है सतगुरु की ओर, या भक्ति में उसका मन लगने लग गया है, या भजन बढ़ने लग गया है, फिर वो भजन सेवन करे या दुनिया से माथा मारे, क्या करे भाई। दुनिया की निरतोली करे या ईर्ष्या करे या विरोध करे, कुछ क्या करे वो, किसी को कुछ करे नहीं ना ना। अगर लड़ाई हो रही भाई थोड़ा आप कैसे लड़ो भाई, थोड़ा टेम हो घंटे थोड़ा बैठ जाए तो वो। और वैसे तो अगर वैसे होगा तो आदमी तो पूछेगा क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है, क्या चक्कर है तुम्हारा, क्या है, रिपोर्ट करो फलाने, पता नहीं कितने सुझाव देगा। जब भजन बनने लग जाएगा फिर नहीं देखा कुछ। सोए हैं सने सार सो जाग हर की ओर। और पढ़ने वालों के लिए भी बताया गया है, जो बच्चे पढ़ते हैं, विद्या चाहने वालों को सुख कहा, सुख चाहने वाले को विद्या कहा। मतलब जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो बेचारे सोएंगे थोड़ी हो, वो तो जागते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। जो सोने वाले को विद्या कहा, जो सोते रहते हैं उनको विद्या कहाँ से आएगा। इसलिए जो आदमी सोता रहता है वो भजन कब करेगा, अभ्यास कब करेगा। इसलिए तो यह तो रास्ता जागने का है और दीनता नम्रता का रास्ता है। कम खाना, कम सोना, कम बोलने का रास्ता है। अगर इस रास्ते पर चलेंगे जब जा सकते हैं। हम सब कुछ करते रहे फिर रास्ते चले नहीं सकते। सोए हैं सने सार सो जागे हर की ओर। इसका मतलब है कि भाई मालिक की ओर जागना किसको कहेंगे। मालिक का नाम विसारने का नाम ही दुनिया है। अगर आप मालिक को विसारने रहे हो या उसका नाम जप रहे हो निरंतर, तो आप मुक्त हो, मुक्त आजाद हो। यानी जागना क्या है कि भजन सेवन में जागना है आपको, मालिक के ध्यान में जागना है और कहीं नहीं, उसके ध्यान में। आगे दिन को एक रस ही सदा नहीं सांझ नहीं भोर। भाई जब आप आंखों से कुराने लगे तो आप को दिन भी ऐसा है, रात भी, भोर भी, सारा कुछ एक है। भाई आप फिर एक से हो गए। एक से कैसे, ईसा मसीह साहब लिखा है कि आप एक आंख हो जाओ, एक आंख वाले बन जाओ। अब 2 आंख वाले हैं ना, ईसा मसीह कह रहे हैं एक आंख वाले बन जाओ। एक आंख वाले किसको कहते हैं? जब हमारा मन आंखों के बीच वही नामों को दोहराते हैं तो चेतनता आंखों के ऊपर आ जाती है, तो इन आंखों के ऊपर आते हैं तो एक सा हो जाता है। एक दरवाजा चलना होने लग जाता है, एक आंख वाले बन गया, फिर उसी से देखने लग गए। अब अगर आंख नाम की चीज नहीं है, मगर चेतनता आने से हम एक रस हो जाते हैं। आगे उनको नींद ना आवई
राम मिलन की चेत उनको नींद ना आवई। राम मिलन के चेत सोए ना सुख सेज पे तज के हर सुप्रीत। यानी वही जो मालिक के प्यारे हैं, जो भगत आदमी हैं, जो भक्ति करते हैं, जो अभी आपके शौकीन नहीं, जिनको लगन है, उनको नींद कहाँ, वो नींद नहीं आती। और जो नींद तो और बिस्तरा वगैरह है, गद्दे वगैरह हैं, ये सारी चीजें तो उनके लिए हैं जो दुनिया वाले हैं, जो सोने वाले हैं। ये जो उनके ना तो गद्दा गया, केस कमल गया, सारा गया उनका। आंखों से नींद गई तो केस कमल रजाए सारा कुछ गया उनका। जो बेचारे सोना चाहते हैं वो तकिया भी है, गद्दा भी है, केस कमल भी है, हिट भी लगाएंगे, सारा कुछ है उनके लिए। जिनकी आंखों में मतलब नींद गई है ना, सारा कुछ गया उनका। जिनके तो मालिक का भजन सुनना, उनका और कुछ ख्याल नहीं। सावन के हरे को सब कुछ हरा ही हरा नजर आता है। इस सावन का जो हरा होता है उनको हरा हरा नजर आता है। जिसे पट्टी चढ़ा देते हैं हरे की, उसको हरा हरा दिखता है सारा। आंख बनवाते हैं, उसे हरी लगा देते हैं, उसको सब हरा हरा दिखता है। ये जब वो भजन करने लग जाता है, सारे में उसके मालिक मालिक निद्राण लग जाता है। तो यही मन लग जाता है उसका भी, मैं भजन करूँ, बैठो अभ्यास करो, कुछ करो। दिन से जग सहज छूट्या, कहाँ रंग कहाँ भूप। दिन से जग सहज छूट्या, कहाँ रंग कहाँ भूप। चले गए घर छोड़ के धर बिरकत का रूप। भाई कोई राजा है या रंग है, कोई भी है, जिसके लगन लगी ना, वो ने घर छोड़ दिया, हम लोग वो भी आस में जुट गए। और इसी को बैराग आ गया है भाई, इसी तो बैराग में हो गए, यानी राग हट गया, बैराग आ गया उनके अंदर। इसी को बैराग का रूप हो गया वो भाई। दरबार छोड़ने का नाम ही अंदर जाने का नाम है। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाया करते थे, जब तक अंदर रस न आए, अंदर शांति नहीं आए, भक्ति न बने, जब तक हमें घर बार नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो यह अकेला नहीं रह सकता। अकेला तो क्या करेगा ये? किसी आदमी से प्रेम करेगा, किसी पशु से प्रेम कर लेगा, किसी कुत्ते से प्रेम कर लेगा, आदमी से, मतलब कि अकेला रह किसी चक्कर में हो जाएगा भाई। अकेला नहीं रह सकता वो, रस नहीं मिले तो। रस मिल जाता है फिर अकेला रह सकता हूँ। कहीं अकेला है तो अकेला, बाहर से तो अकेला है, अंदर से तो सदगुरु साथ है उसके। तो ये साथ दिया गया है। एक बारी हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि एक राजा था जड़ भरत, उसको उन्हें क्या किया, घर बार छोड़ के जंगल में चला गया, सोचा भजन करेंगे। अंदर रस नहीं आया तो बाहर चला गया, भक्ति करने लग गया। एक बार शिकारी आया, हिरणों का टोला के पीछे लगे हुआ था। एक गर्भवती थी हिरणी, एक बच्चे का जन्म उसके आगे हो गया जहाँ बैठे थे भजन पे। उन्हें क्या किया, उसने बच्चे को पाला और से बड़ा किया। उसको मरीज से इतना प्यार हो गया, उसी के साथ रहे, उसी के साथ खाए पिए, उसी के सोए, जो भी कुछ करना उसी के साथ रहे। वो मर गया। मरने के बाद वह मरे ही बना, मरे। तो हमारे पूज्य परम मनीष साहब जी फरमाया करते थे कि दरबार छोड़ने क्या फायदा है, मर के मरे बने। तो इसी तरीके से अंदर रस न मिले तो ये अकेला रह सकता, किसी से प्यार कर लेगा ये, मतलब उसी में उलझ के रह जाएगा और भजन छोड़ देगा। आजकल क्या होता है, जैसे मोबाइल दे दिया, मोबाइल का उदाहरण क्या है। एक बारी एक ऋषि मुनि भजन करने लगे, इतना भक्ति होगी उसकी कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगे। सोचा भाई मेरे पे कब्जा करेगा अब तो, ये मेरे को नहीं छोड़ेगा ये। तो फिर उसने क्या किया, जहां बैठता था उसके सामने तीर तलवार रख दी, तीर दोनों रख दिए। आंखें बंद करे, फिर खोले, देखे तीर दिखे, तलवार दिखे, उसको धनुष दिखे। अरे भाई ये तो मैं चलाता था, ये तो मैंने चलाने आते थे।
फिर ख्याल आए, फिर वही ख्याल, फिर वही ख्याल, फिर वही ख्याल। तो फिर उन्हें देखता हूँ, आज चला के देखता हूँ अगर निशाना ठीक लगता है कि नहीं, अचूकता है कि नहीं। तो उठा के लगाया, निशाना सही लग गया। वो छोड़ के फिर मेरे को पीछे भागने लग गया, उनका शिकार करने लगा और बदन से उठ के वो शिकारी बन गया, शिकारी। तो बदन छूट गया तो राजा को, और इंद्र राजा खुश हो गए, चलो भाई इसको उल्टे पासे लगा दिया है। इसी तरीके से काल भगवान महाराज ने हमारे को उल्टा लगा दिया है। हमारे हाथ में मोबाइल दे दिया, मोबाइल में आप लोग इतना है, इतना है, इतना है, इतना कितना भी है, सबको मोबाइल चाहिए। 80 साल का कोटा है ना, वो बताओ लंबे वाला लेना, थोड़ा सा लंबे वाला, बड़ा सा लंबे वाला लेना, बड़ा सा बड़ा सा, और उसमें बोलेगा जो इसमें लोड कर दे, बोलते हैं वही रगड़ी आ जाए इसके अंदर, वही गाना बजाना आ जाए इसके अंदर, वही देख लेंगे। बैठे बैठे बूढ़े अलग बैठ के वो कमरे में जाएगा, कुंडी लगाएगा, लगा कर सुनेगा भीतर बैठे बैठे, डीजे वाला गाना लगा वही फलाना वही। हाँ, तो फिर वही लगाने शुरू कर देगा, है पतले कमर वाला लगाओ भाई, वो वही बीच सुने बैठे बैठे उसको देख के जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, आप ये नहीं है अपने को, जवान को, बूढ़े छोटे को, बड़े को, खरे को, खोटे को, बाकी को, बावड़े को, लंबे को, सारे को ही ऐसे कर दिया जाए, सारे का फोन है, बैठे बैठे देख रहे हैं। इसी के कारण सारी लड़ाई झगड़े, इसी कारण रिकॉर्डिंग करके वैसे ले देखो ये हो रहा था यार, 1 मिनट में लड़ाई करवा दे, आगे पीछे की रिकॉर्डिंग छोड़ के बेच के दिखा देगा, तो ऐसे बोल रहे आगे पीछे काट के वही दिखा देगा बेचारे। हाँ बंदे का ये देखो ये कर जाइए, देखो ये करे, बस सारे लड़ाई झगड़े सारे सारे के आदमी देखे हमारे को ऐसा फंसा दिया, निकले करा नहीं छोटे। आप देख ले सब कुछ निवस होते हैं, आज कौन सी वैरायटी का निकले हैं, आज कौन सी वैरायटी का निकले हैं, कौन सा अच्छा निकले बताओ। हाँ होड़ लगी रहती है, मेरा इतना महंगा है, इतना महंगा है, तेरे फोटो साफ नहीं आती, इसी में उलझे रहते हैं सारे। जिनका मन विरकत सदा, रहो जहाँ चित होए, घर बार दो एक सा, डारी दुविधा खोए। जब हमारा वजन बढ़ने लग जाता है ना, बैठने लग जाती है, ध्यान चला जाता है, जब ये उतार चढ़ाव, गमी खुशी, हानि, इन चीजों से हमारा मन बदल जाता है, विरक्त हो जाना है, विरक्त को रिमूव होना, ये दूर हट जाना, अलग हो जाना, अलग हो जाता है। फिर घर बार एक सा, दारी दुविधा में चली जाती है। दुविधा, दुविधा क्या है ना कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, मतलब फिर कभी इधर भागता है ना उधर, फिर इधर एक रस चलता है, फिर एक रस जीवन हो जाता है, गमी खुशी नजदीक ना आवे, जीवन को एक सार, फिर जीवन को एक सार करो, एक सार हो जाता है जीवन, वैसे नहीं रहता है। मतलब जब तक सिमटाव नहीं होगा महाराज, जब तक ये दुविधा खत्म नहीं होगी। एक बारी क्या है कि नरसिंह भक्त ने बात कर था शीशा साइड की ओर, तो उन्होंने सोना चांदी बरसाया था कुछ वक्त के लिए। तो भी अपने वहां था, सोचा ये तो घाट है मेरा, इस पे कौन आएगा, मैं पहले घर का सोना इकट्ठा कर लेता हूँ। वो घर पे सोना इकट्ठा करना, पड़ोसी ने खींच लिया, समझ लिया सारा, मैं तो इकट्ठा कर लिया। इतने वहां पर आया, इधर घाट पे इतना और ने कर लिया, सोचा भी घाट का काफी है, दो भी तो है नहीं। तो जब से कहा चलिए दो भी होता ना घर का ना घाट, दो भी तो दोनों गए, माया मिली राम, दोनों गए ना, तो माया मिली ना राम, भाई दोनों गए दुविधा में। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम भजन करने लग जाएंगे तो सतगुरु के साथ हो जाएगा। फिर जब सतगुरु के साथ हो, जब हम भजन करते हैं तो सतगुरु सामने खड़े हो जाता है। ये भजन सिमरन छोटी मोटी चीज नहीं है, जब हम भजन करते हैं तो सतगुरु हमारे सामने खड़े हो जाता है। गुरुवाणी भी यही समझा रही है हमारे को, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज समझा रहे हैं कि परम के सिमरन आप निरंकार, परम का सिमरन करके सतगुरु सामने खड़े हो जाता है, निरंकार का और सतगुरु का। जिनका मन बिरकत सदा, रहो जहाँ चित होए, घर बार दो एक सा, डारी दुविधा खोए। जिनका मन विरक्त हो जाता है ना, दूर हो जाता है सब चीजों से, वो घर में रह जब भी
अरे जंगल में रह जब एक ही है। हमारे पूज्य परम संत मेरे साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि त्याग वह है चीज पास पड़ी है उसका ख्याल ना है। अगर जंगल चले गए जंगल में जाके कि सेब चाहिए संतरा चाहिए, कोई ले आया जूस वाला, कोई आया जूस वाला रेडी आया, नहीं फलाना भाई कचौरी खानी थी, कचौरी खानी थी, तो कौन सा त्याग है? बाबा जी बोलते थे ये कौन सा त्याग है बताइए। मतलब त्याग वो है कि भाई चीज पास पड़े ख्याल ना है, चीज पास पड़ी है जी ख्याल नहीं, उसको त्याग कहते हैं जी। अगर दिमाग में ऐसे रहे ये चीज हो ये हो, पता भी कौन सा त्याग है, तो दिमाग तो वही जा रहा है उसका। जब ऐसे हो जाएगा ना जी घर बार दोनों एक साथ जारी, फिर एवरेज हो गया, अलग हो गया, गांव है जंगल है घर है कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी है उसके लिए कोई महत्व नहीं है भाई। आश्रम में आ गया तो बच्ची ये चीज चाहिए मेरी चीज चाहिए, तो फिर क्या फायदा है? घर में रह गए कोई डिमांड ही नहीं, दिमाग में कुछ लें तो उसका वो भी जंगल ही है। मतलब मालिक के बोलने का नाम ही तो दुनिया है, अगर तो याद रखता है फिर तो मुक्ति है। हाँ। के घर में के बाहर जो चित आवे नाम, के घर में के बाहर जो चित आवे नाम, दोनों होए बराबरी के जंगल के ग्राम। मस्ताना जी महाराज के पास एक आदमी है कि बाबा जी मैं भजन दिन में करूं कि रात में, सुबह करूं कि शाम में, ये दोपहर में करूं? और जब भी मन लग जाए वही अच्छा है, जब भी आपका मन लग जाए अच्छा है, जब भी आप बैठ जाओ मन लग जाता वही अच्छा है। और फिर क्या, जब भी आपका फुर्सत हो जब भी लग जाओ, फिर आपने जब एक साथ समझ लिया घर बार में जंगल ग्राम में एक समझ लिया तो फिर कोई झगड़ा नहीं है, उसी के लिए हम भजन करते हैं। यानी सिमटाव का नाम ही भक्ति है, सिमटाव का नाम ही तरक्की है। क्या गृहस्थी, क्या जोगी, क्या तपस्वी, क्या रोगी, क्या सोगी, अगर सिमटाव नहीं है तो कुछ नहीं है। सिमटाव होने लग जाएगा तो सारा कुछ ही है। चाहे आप घर बैठ कर सिमटा हो रहे हैं, चाहे जंगल में बैठ कर सिमटा हो रहे हैं, भजन बन रहे हैं, तो दोनों एक है। दोबारा के घर में के बाहर जो चित आवे नाम, सिमरन करता है चित आवे याद आता नाम, के घर में है चाहे बाहर चित आवे नाम। भाई सिमरन कर रहे हैं कहीं भी है, कैसी भी हालत है, चाहे लेट चाहे बैठ कर, तो कैसी भी हालत है चित आवे नाम याद है, सिमरन याद है उसकी। हाँ फिर दोनों होए बराबरी के जंगल के ग्राम। दोनों एक बराबर है, जैसे घर में भजन कर रहे हो या बाहर कर रहे हो, या गृहस्थी है या त्यागी, कैसा भी है, त्याग में कर रहे हो या गृहस्थ में कर रहे हो, प्रसन्न तो नाम के जपने से था, वो त्याग से था। भक्ति है त्याग की, इसमें त्याग की है। अभी तो देख लो बड़ी छोटी सी होती है, देखो डेट निकाल वही नहीं छोटी हमारे कोई, हम मिलना चाहते हैं भगवान से परमात्मा से, ये गुटखा से होता है डाल के रखेंगे था, जो वो छोटा सा ऐसे डाल के रखेंगे, जो छोड़ता नहीं है ये। अरे भाई फिर मालिक से तुम क्या मिलोगे, जरा सी चीज नहीं छोड़ सकते। यानी वक्त त्याग की है, तुमने सदगुरु के लिए क्या किया? हमारे संत मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे, भाई एक आशिक था, उसने अपनी घरवाली के लिए नदी खोद के पानी ले आया। वो भाई तुमने क्या किया सतगुरु के लिए? भाई तुमने क्या पेड़ पाड़ा सतगुरु के लिए? तुमने क्या किया सतगुरु के लिए? भाई सतगुरु देंगे इसका मतलब क्या? भाई तुमने क्या त्याग किया, या सतगुरु तुमने कितना भजन किया, क्या किया तुमने बताओ? वो तो भाई उसके लिए प्रेम में नदी को खोद कर लिया था पानी के लिए। बोले पानी लिया हमारे गांव में, पानी रात भी आया था, और तुमने दिन में भी कुछ नहीं किया, रात में कुछ किया नहीं। तो मतलब अपन ऊंची ऊंची बातों से पेट भरता नहीं है, शक्ति में बनाने से कोई फायदा नहीं है। यह करने का भेद है, नहीं बुद्धि विचार, कथनी छोड़ करने करो तब पावे साथ। रति भर का अभ्यास 1.5 भर के ज्ञान से अच्छा है। भाई हमारा ध्यान नामों को कराने में लगा रहे, किसी तरीके से भी उधर लगा रहे।
दिमाग में मतलब वही चलता रहे हमारे ये जैसा ख्याल वैसा है हमारे अंदर, और ख्याल होंगे तो हमारा ध्यान वही होगा। नमक उधर आएंगे तो तब हमारा काम खत्म क्यों हो रहा होगा। सोवण में ना खोइए जन्म पदार्थ पाए, चरणदास कह जागिए आलस सकल गवाए। महात्मा चरणदास जी फरमाते हैं कि आप भजन करे नहीं और उनको मना करे, ऐसा दुष्ट घोर नरक पड़े। आप तो भजन करता नहीं, दूसरे के बारे में मेरा झोली में लगा रहता है, दूसरे के बारे में कुछ कुछ करता रहेगा इधर उधर किए, भाई मेरे नंबर बने कैसे किसे हो। ऐसे करने वाला आदमी इसी तरह नरक में जाता है। क्यों जाता है कि आप तो भजन करने रहे औरों को भी रुकावट डाल रहे हैं, दिमाग खराब करता है औरों का भी, और कभी दिमाग में गलत भी डालता है, नेगेटिव डालता है, वो नरक अधिकारी बनता है। आप भजन करे नहीं और उनको मना करे यानी रुकावट डाले, ऐसा दुष्ट घोर नरक पड़े। फिर कहा है दूसरे शब्दों में कि आप भजन करे और उनको उपदेश दे, भजन करे निष्काम। शरणदास यू कहते ओ हरिजन पहुंचे हरि के धाम, वह मालिक के घर जाता है, आप भी करते हैं और को भी करवाता है, वह मालिक के घर जाता है। भजन करे निष्काम, कोई इच्छा नहीं है, ख्याल नहीं होता मेरा ये काम हो जाए ये हो जाए, ना कुछ इच्छा नहीं, ख्याल नहीं, कुछ दुख भी है, गरीबी भी है, निरादरी भी है, सब कुछ है, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी नाम जपता है। इसी को भगत कहते हैं, भजनी कहते हैं। फल कारण सेवा करे तजन मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। चौगुना दाम कहता है उसको सेवक कैसे कहेंगे, उन्हें को तो समान चाहिए सारा कुछ। भाई ये हो जाए तो मैं भजन करो, ये हो जाए भजन करना। भाई बार बार बोल के जाएगा, देखो जी ये काम बोलना जाओ, कभी याद दिलाएगा बार भी ये कर देना जी, याद दिलाया कभी बोल जाए भाई बाबा तो पता नहीं फिर बोल जाएगा। तो कहने का बात ये है कि भाई हमने अभ्यास में लगे रहना, भक्ति में लगे रहना है, इसीलिए हम आप आए हो। आज से पूछे जाए आप दुनिया में क्यों आए हो, आप भजन के लिए आए थे, भक्ति के लिए आए थे। और भक्ति नहीं करी तो आपका यहाँ आने का उद्देश्य पूरा नहीं होया। और भाई हमने रोटी कपड़ा मकान का करते हैं, ये सब काम तो कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं, उन मेरे हमारे में क्या अंतर है। अंतर तो क्या है, भजन का अभ्यास का है। बंदा बिन भजन गंदा, अगर भजन का गुण है तो बंदा है, नहीं तो इससे गंदा कुछ है भी नहीं है। क्योंकि हम कहते सांप खतरनाक है सांप, अरे सांप तो बेचारा जब हमें को नुकसान पहुंचाता, जब उसके ऊपर पैर रखा जाए, जब उसको भाई तंग करा जाए, छेड़ा जाए, और हम तो रिश्तेदारी में जाएंगे वहां भी डसेंगे, बिना उसके घर में रहेंगे तो भी डसेंगे, पड़ोस में जाएंगे तो भी डसेंगे। किसी को देख लो आप वहीं पर निरचोली करके और का दिल दुखाएंगे अरे कर। तो इसलिए हमारे से अच्छा तो भाई सांप है, वो तो मुसीबत में ही, और हम उससे ज्यादा खतरनाक हैं। भाई हम तो हर वक्त दिल दुखाते रहते हैं ना, हर दूसरे और गाँव डालते रहते हैं दूसरे के बदन में। इसलिए आपने भजन करना है और उनको मना नहीं करना है, यानी रुकावट नहीं डालनी है, ऐसा काम करना कि ये भजन कैसे करे, बेचारा करता रहे, लगा रहे, यही जिंदगी का उद्देश्य है। अगर वो ऐसा करता है वो सही अर्थों में सत्संगी है, नहीं तो भाई उसको सही अर्थों में सत्संगी नहीं कह सकते। सत्संगी वो है जो उसको प्रेमी को भजन को लगाए, और बातों में लगाए तो उसको हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे, भाई बीबी का रिश्तेदार वो है जो बीबी को सिर्फ पति की ओर लगाए, अपने ओर लगाता है और लगाता है वो तो लफंगा है। ये हमारा भी नाम लफंग आता है, क्योंकि हम सत्यों को लगाते हैं औरों को लगाते हैं, फलाना ऐसे बोला जी, उन्हें ऐसा कर दिया जी, ऐसा ये हो गया जी, ऐसी रिकॉर्डिंग कर दी जी, ऐसा ये हो गया जी, इसी चक्कर में जाके रखते हैं प्रसाद में। उसमें नुकसान किसी का नहीं होता, हमारा अपने होता है। हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, बुरा सोचते हैं, उसका नहीं होता, हमारा होता है। भगवान का नियम है भाई, हम ये नहीं कह सकते, ये गुरबाणी में लिखा है कि भाई दूसरे के लिए हम खड़ा खोद रहे हैं तो हम आप ही गिरते हैं, दूसरा नहीं गिरता है। दूसरी को उंगली करते हैं तो 3 उंगली आपकी हो रहे हैं, अगले कुछ बोलते हो तो 3 गुना आप हो ऐसे। इसका सार में थोड़ी ये होया कि मैं अभ्यास करें, बस एक चीज पकड़ लेनी, अभ्यास।
हमारा जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज है उसकी एक ही बात सुन लो। वो कह रही है कि जब तक सूरज सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं होगा। एक ही बात बोले बस सिमटाना है शरीर को, बस किसी तरीके से। कैसी तरीके से हमने नाम को लगे रहना है, दोहराने में, नाम को दोहराने में लगे रहना है, सिमटाना है। सिमटाए बिना आपको कुछ मिलेगा नहीं, ना आपका मन बदलेगा, ना शांति आएगी, ना चैन, ना प्रकाश आएगा। आप हर वक्त ये सोचते रहोगे भाई कोई फायदा नहीं, नाम भी कुछ नजर नहीं आया, कुछ होया ही नहीं, कुछ फायदा नहीं होया, ऐसे बने रहे। हो गया पूरा? हैं? हाँ, बस ठीक है, हो गया। हाँ जी, 12:40 अब 12:40। पढ़ा लिया। प्रसाद ले आओ। अब प्रोग्राम आके बता रहे दे दे भाई, पढ़ा दे दे भाई। हाँ, किससे से? हाँ, यही से शुरू करते हैं, ऐसे करते हैं। जो पंजाब वाले हैं ना, पंजाब वाले वो प्रसाद बड़ी सपेट से बांटते हैं। अगर आराम से आप प्रसाद से, तो पंजाब वाला बैठे होगा तो वो नाराज हो जाएगा कि यार इन्होंने प्रसाद नहीं बांटना था। एक बार ये गए प्रसाद बांटते थे बागड़ी ऐसे आराम से, सरदार जी उठे नहीं, इन्होंने यार प्रसाद नहीं बनना था कहे दे बंदे हैं, एकदम उठे नहीं, एकदम सपेट में बांटे, 2 मिनट लगाए, मिनट मार। तो इनको क्या था आगे इधर से बांटते फिर पीछे चलेंगे बेचारे, चल कोई। तो कहने का बाबू है सतगुरु जी की दया में थे भाई, हर एक चीज में निपुण होना चाहिए। अरे बेटे बेटे बोल। सदगुरु मेरा 24 तारीख का दिल्ली में मलिकपुर गांव में सत्संग है जी। की डिटेल 1-2 दिन में दे दी जाएगी, व्हाट्सएप पर आई हुई है। और 30 अगस्त का शनिवार को है जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। ये है सनातन धर्म मंदिर, पिलर नंबर 1273 सारा रोड, गोविंदपुरी, मोदी नगर, गाजियाबाद। ये 9 बजे होगा जी। ये रितु गोयल जी, जिसका फोन नंबर है 7906122861। विनीत अग्रवाल जी 9810212648। 30 अगस्त शनिवार को गोविंदपुरी मोदी नगर से सत्संग होगा। धेरे का तो बोलते धेरे और खेतली डेरे में सत्संग होगा जी 13 तारीख शनिवार को और 14 तारीख रविवार को, जो महीने वाला सत्संग है जी। धन धन सतगुरु के रहे धेरे से नूर हकीकत भी करवाते हैं। थोड़ा बोल, थोड़ा सा बोल। धन धन सतगुरु तेरा है नूरी हकीकत जलवा तेरा है मेरे खुदा, मालूम न था तालाश किया दुनिया में तुझे, पर तेरा पता मालूम न था। ऐ नूरी हकीकत जलवा तेरा ऐ मेरे खुदा, मालूम न था।
जीने को जिए हम दुनिया में, उल्फत व मोहब्बत समझे नहीं। जीने को जिए हम दुनिया में, उल्फत व मोहब्बत समझे नहीं। नफरत व कदूरत करते रहे, जीने का सिला मालूम न था। ऐ नूरी हकीकत जलवा तेरा, ऐ मेरे खुदा मालूम न था। मगरूर नजर को क्या कहिए, गुनहगार जमाने को समझा। मगरूर नजर को क्या कहिए, गुनहगार जमाने को समझा। गैरों के गुनाह देखे मैंने, पर अपना गुनाह मालूम न था। ऐ नूरी हकीकत जलवा तेरा, ऐ मेरे खुदा मालूम न था। ताला से किया दुनिया में तुझे, पर तेरा पता मालूम न था। सतगुरु मैं बंदा मुजरिम हूँ, पर नाज હવે तनको प्रसाद बैठे ने बेचारे कहाँ खोए गए बता। ये सरदार जी कोई बैठे हुए तो गुस्सा कर रहे होंगे इनके ऊपर, वहीं से प्रसाद नहीं बैठेंगे अब तक। हाँ जी, हो गया कहाँ हो गया, एक बाटली में गिरना भी था। हाँ जी, अरे डबल बाटली क्या है? अरे आप तो ये बाल्टी ले आए बैठे ना जी, इधर हैं बाल्टी लिए बैठे हैं तो भाई वो बाल्टी वाले की बाल्टी। चलो आगे बता दें कोई यहाँ बस। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। अभी साध संगत से महाराज जी यहाँ मिलेंगे, सभी साध संगत प्रेम से दर्शन करें जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। लाइन वाइज से एक बार बीबियां एक बार बंदे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।